नमस्कार। आज हम रामायण की ही श्रृंखला, वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड तक की यात्रा की थी। हमारी यात्रा जो अंत तक पहुंची थी वह यहाँ तक पहुंची थी कि सबरी से मिलने के बाद राम पंपा सरोवर के रास्ते आगे किष्किंधा की ओर सुग्रीव से मिलने की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि इस वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसी बातें हैं जो 18 वर्ष के बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस कथा से थोड़ा परहेज करें। और मैं बाकियों से उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा रोचक लग रही होगी और हम अब आगे की यात्रा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। और राम इस चैत्र मास के जो कहा जाता है कि मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है, इस समय वे पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको देखकर कामोन्मत्त हो रहे हैं। और वे लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, मोर अपने दोनों पंखों को फैलाकर प्यारी बोली बोल मानो मेरा उपहास करता है। इस मोर की मोरनी को कोई राक्षस पकड़कर नहीं ले गया। इसी से तो यह रमणीय वन में अपनी प्यारी के साथ नाच रहा है। लक्ष्मण, इस चैत्र मास में सीता के बिना मेरा रहना दुस्सह है। मतलब उनको पशु पक्षियों से भी ईर्ष्या हो रही है जब वे देख रहे हैं कि पशु पक्षियों के जोड़े एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यदि मेरी उस विशालाक्षी जानकी को राक्षस हर कर न ले गया होता तो वह भी काम पीड़ित हो मेरे पास आने की इच्छा करती। तो यहाँ पर जो राम का वार्तालाप है उसमें आप काम पीड़ा बार बार देखेंगे। बार बार यह दर्शा रहा है कि उनके अंदर काम का उन्माद हिलोरे मार रहा है। वे पक्षियों के समूह हर्ष से चहकते और एक दूसरे को ललकारते मेरे कान की उन्मादावस्था को वृद्धि कर रहे हैं। तो बार बार लक्ष्मण, और आप सोच सकते हैं कि लक्ष्मण अपनी पत्नी के बिना हैं और राम की पत्नी हरी जा चुकी है। तो अब राम और लक्ष्मण दोनों के साथ उनकी पत्नियां नहीं है। लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को घर छोड़ के आए थे, लेकिन राम की पत्नी को रावण हर ले गया और इसलिए राम पहली बार अपनी पत्नी से दूर हुए हैं। और उनके अंदर इतनी काम वेदना, इतनी काम पीड़ा, सीता के प्रति ऐसा आकर्षण है कि वे सीता के बिना रहने तक की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और वे बार बार हर चीज़ का उदाहरण देकर लक्ष्मण को यही बताते हैं कि मेरा मन काम से पीड़ित हो रहा है। यहाँ तक कि वे अशोक पेड़ के बारे में कहते हैं कि अशोक का पेड़ कामी जनों के शोक को बढ़ाने वाला है। यह पवन से कंपित हो पत्तों से मानो मुझको डरवाता हुआ खड़ा है। हे लक्ष्मण, यह चैत्र का क्रूर वनवायु भी मुझे पीड़ित करता है। देखो, ये मोर नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं। वायु से कंपायमान इनके पंख ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो स्फटिक के बनाए हुए झरोखे हों। ये समस्त मोर अपनी मोरनियों से घिरे हुए उन्मत्त हो रहे हैं। तो यहाँ चैत्र का महीना है, मौसम सुहाना है और राम सीता का विरह झेल नहीं पा रहे हैं और वे बार बार कामदेव और काम वासना इन सब की बातें करके बता रहे हैं कि कैसे उनके अंदर काम वेदना है। और वे कहते हैं कि अपनी मादा के साथ विहार करता हुआ मानो मेरे कामदेव को उत्तेजित कर रहा है। वहाँ हर चीज़ जो भी उपस्थित है वह उनकी काम वेदना को बढ़ाने का काम कर रही है। और ये राम काम वासना से काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि जो राम का यहाँ पर वार्तालाप है और जो चरित्र दिखाया जा रहा है उससे यह स्पष्ट है कि वे अत्यंत जुड़े हुए हैं सीता जी के साथ और काफ़ी इंटीमेट रिलेशन कह सकते हैं हम कि सीता जी के साथ है। और इसके बावजूद जब वे लंका जीत लेंगे तब एक जो अग्नि परीक्षा वाली बात आती है, उससे पहले राम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यह विजय नहीं प्राप्त की है,
मैंने तो रघुकुल की मर्यादा की रक्षा, रघुकुल के मान की रक्षा के लिए ये विजय प्राप्त की है, तो तुमको जहाँ जाना हो, जिसके साथ जाना हो, चली जाओ। तो जब ये कहा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वे कभी झूठ नहीं बोलते, तब जब हम देख रहे हैं राम के चरित्र को कि वह सीता के बिना जीवित रहने की भी कल्पना नहीं कर पाते हैं, उसके विरह में वे रोते हैं, बिलखते हैं, तब जब सीता को वे प्राप्त कर लेते हैं, पुनः रावण को मार कर, रावण पर विजय प्राप्त करके, तब उनका यह कहना कि यह विजय मैंने तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं की है, किसी मिथ्या से कम नहीं। तो जब हम उस संदर्भ तक पहुंचेंगे तब बात आएगी, लेकिन मैं आपको बस यहाँ एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि किस प्रकार राम सीता से अत्यंत जुड़े हुए हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पाते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए सीता के लिए सुश्रोणी और सुमध्यमा दोनों शब्द का प्रयोग राम करते हैं लक्ष्मण से, जो कि उनका छोटा भाई है। और मेरे विचार में यह उचित नहीं है कि कोई अपनी पत्नी के शरीर के बारे में अपने छोटे भाई से इस तरह से बात करे, लेकिन यहाँ पर ये बातें आई हैं कि यह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ इस पंपा के तट पर सुखदायी पवन सेवन करे तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। और इस सुखमय वातावरण में राम यहाँ तक कहते हैं कि यदि सीता मुझे मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा जीवन यहीं बिता सकता हूँ सीता के साथ सुख में, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। राम को काफी दुखी, हतोत्साहित, काम पीड़ित देखकर लक्ष्मण फिर से उनको समझाते हैं कि भाई उत्साह बड़ा बलवान होता है, आप उत्साह मत छोड़िए, आपके जैसे पुरुष को इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता, कामी जनों जैसी इस वृत्ति को पीठ पीछे फेंकिए, अर्थात त्याग दीजिए। इस तरह से वो कहते हैं लक्ष्मण, थोड़ा आप कह सकते हैं कि झिड़कते हुए समझाते हैं कि भाई इस तरह का तो कम से कम आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए। के बाद राम थोड़ा धीर धरते हैं और फिर वो दोनों भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। और बताया गया है कि ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव राम और लक्ष्मण को उस पर्वत की ओर आते देख लेता है और वह घबरा जाता है कि निश्चय ही ये बाली के भेजे हुए हैं और ये दोनों मेरा वध करना चाहते हैं। और वह बाकी लोगों को भी सचेत कर देता है और सब बंदरों में अफरा तफरी मच जाती है। और फिर बताया गया कि उसी समय हनुमान आदि आते हैं और फिर सुग्रीव से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तो वह कहता है कि देखो ऐसा ही ऐसी बात है। तो फिर वह कहता है कि तुम जाओ, हनुमान से सुग्रीव कहता है कि तुम जाओ और भेद लेने की कोशिश करो कि ये दोनों कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। अब वहाँ बताया गया है कि हनुमान जो है वो एक सन्यासी का वेश धर के राम और लक्ष्मण के सम्मुख जाते हैं और वे संस्कृत भाषा में, क्योंकि अब सन्यासी का वेश धारण किया है तो संस्कृत बोलना है, तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं। अन्यथा ऐसा बताया गया है कि लगता है जैसे उस समय संस्कृत मुख्य बोलचाल की भाषा नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण लोग संस्कृत में ही बात करते थे। तो वह जब संस्कृत में हनुमान बोलते हैं और वे पूछते हैं उनसे कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और आप लोगों को इस वन में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप किस कारण से इधर उधर भटकते हैं, इस तरह की जब वो बहुत बात मधुर वाणी में पूछते हैं तो राम प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है वैसी बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई कर नहीं सकता था। यहाँ आप देख सकते हैं 3 वेदों का नाम लिखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्व जो सबसे आखिरी वेद है इसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि वह वेद अब तक या तो लिखा नहीं गया था या उसको यहाँ पर जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया। तो वेदों को जानने वाला ही कोई इतनी मधुर बात कर सकता है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि संपूर्ण व्याकरण इन्होंने बहुत बार सुना है और इन्हें व्याकरण भी कंठस्थ है, इसीलिए इनके मुख से इतनी बात निकली लेकिन एक भी अशुद्ध बात नहीं निकली। साथ ही उनकी भाव भंगिमा की भी प्रशंसा करते हैं कि इनकी भाव भंगिमा में भी एक भी विकृति नहीं आई जब तक इन्होंने इतनी बात कही है। तो वे उन्हें सज्जन बताते हैं हनुमान जी को राम,
और फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं कि इनकी बातों का इन्हें उत्तर दो। इस पर लक्ष्मण जी बताते हैं, पूरा वृत्तांत बताते हैं कि ये राम हैं जो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वन में इन्हें आना पड़ा और ये अपनी पत्नी के साथ आए थे। यहाँ इनकी पत्नी को एक राक्षस हर ले गया है और अब धनु के कहने पर, जो कि शापवश कबंध बन गया था, ये सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। वे अपना परिचय उन्हें बताते हैं कि वे मंत्री हैं सुग्रीव के, और वे कहते हैं कि मैं आप दोनों को सुग्रीव के पास ले चलूँगा। और फिर बात आता ही है कि वे अपनी पीठ पर राम और लक्ष्मण दोनों को बैठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव अभी तक भय से किसी कंदरा में छुपा हुआ था, तो हनुमान जी अकेले ही जाके उससे मिलते हैं और सारा वृत्तांत उससे कहते हैं। तब सुग्रीव अपना भय त्याग करके प्रसन्नचित्त वहाँ पर आता है और फिर इन दोनों में मैत्री होती है। और ये दिखाया गया है कि जैसा धनु ने कहा था कि आग जला के उसके समक्ष तुम लोग दोनों मैत्री करना, वैसे ही हनुमान जी आग जलाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम की मित्रता होती है। और इसके बाद राम कहते हैं कि मैं तुम्हारी भार्या को छीनने वाले बाली का वध करूंगा, मेरे ये अमोघ बाण कभी खाली नहीं जाते। और ये जब आश्वासन देते हैं तो सुग्रीव के मन में थोड़ी जो है शंका होती है। वह बोलता है कि पहले आप बाली के बल को भली प्रकार पहचान लीजिए और उसके बाद आप जो निर्णय लेना है लीजिए, क्योंकि बाली जो है वो सूर्योदय से पहले ही पूरे चारों दिशाओं का चक्कर लगा के आ जाता है और उसमें लेस मात्र भी थकान नहीं होती, बहुत बलशाली है। देखिए यहाँ पे बाली के बल की चर्चा तो आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं आई है कि बाली में अपने से युद्ध करने वाले जो भी उसके सामने आता है उसका आधा बल उसके अंदर आ जाता था। ये वाली कथा आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये होता है कि सीता जी के बाजूबंद और कुंडलों को लाकर वह सुग्रीव बिच्छुओं को दिखाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लक्ष्मण सिर्फ पायल या पैर में पहनने वाला बिछिया ही पहचान पाते हैं, बाकी वे नहीं पहचान पाते, लेकिन राम बाकी आभूषणों को देखकर शोकाकुल हो रोने लगते हैं। इस पर सुग्रीव भी अब उनको समझाता है कि आप दीनता त्यागिए और धीरज रखिए, क्योंकि आप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित करना बड़ी अच्छी बात है। मैं भी अपनी पत्नी के हरे जाने से बड़ा दुख भोग रहा हूँ, किंतु मैं इस प्रकार न तो दुखी होता हूँ न ही धीरज छोड़ बैठता हूँ। मतलब यहाँ सुग्रीव भी जो है वह राम को समझा रहा है कि भाई आप इतना मत विकल होइए, इतना मत धीरज खोइए, पत्नी तो मेरी भी खोई है, लेकिन मैं आपकी तरह तो नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर यह भी दिखाया, बहुत बार बोला जाता है कि वानर मतलब वन में रहने वाले नर, तो ये लोग कोई बंदर नहीं थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। लेकिन इस वाल्मीकि रामायण में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे सुग्रीव हो चाहे हनुमान हो, ये सारे बंदर थे जिन्हें शाखा मृग और कपि कहा गया है। और इसमें एक बात आई है कि ये इच्छा से रूप परिवर्तन कर सकते थे, मतलब ये बंदर उस समय इतने प्रतापी और प्रतिभावान थे कि ये एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते थे, मतलब ये मनुष्य का रूप धारण कर सकते थे, कोई और इच्छाधारी नाग, जैसे आपने सुना हो कि अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता है, वैसे ही ये काम रूप कहा जा गया है यहाँ पर कि ये अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते थे। इसके बाद ये बताया गया कि सुग्रीव को थोड़ा डाउट होता है, राम का बल वो थाहना चाहता है, तो वह उन्हें बताता है कि यहाँ दुंदुभी का बड़ा सा अस्थिपंजर रखा हुआ है, यदि आप उसको पैर के अंगूठे से मारकर दूर फेंक दें, और 7 ताड़ के वृक्ष हैं, अगर आप उनको एक ही बाण से भेद दें तो मैं समझ लूँगा कि आप सुग्रीव को, आप बाली को मार सकते हैं। तो राम उसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, तुम्हारे मन का संकोच मैं दूर कर दूंगा। और फिर राम वैसा ही करते हैं और फिर सुग्रीव उनके चरणों पर गिर जाता है कि मैंने आप पर संदेह नहीं किया था, मैं बस अब आश्वस्त होना चाहता था। तो राम इसमें कहते हैं कि हाँ इसमें कोई बात नहीं है, मैत्री में आश्वस्त होना बहुत अच्छी बात है।
तो अब तुम निश्चिंत हो जाओ और ये जानो कि मैं तुम्हारे शत्रु को अवश्य मारूंगा। फिर इसके बाद ये बात होती है कि वहाँ तारा को भी खबर मिल जाती है, बाली की पत्नी को, कि राम और लक्ष्मण दो लोग आए हुए हैं। और वह बाली को समझाती है कि तुम सुग्रीव से बैर मत ठानो, अब उसको बुला के मित्रता कर लो, क्योंकि राम लक्ष्मण उसकी सहायता के लिए आ गए हैं और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर बाली तारा की बात अनसुनी कर देता है और इधर राम बाली को कहते हैं कि तुम जाओ और अपने भाई को ललकारो युद्ध के लिए और मैं उसका वध कर दूंगा। बाली वैसा ही करता है, बाली करेंगे सुग्रीव वैसा ही करता है। सुग्रीव बाली के पास जाके उसे ललकारता है युद्ध के लिए और फिर बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए बाहर निकल आता है। दोनों में भयानक युद्ध होता है, लेकिन समस्या ये होती है कि ये दोनों देखने में इतने समान थे कि राम असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं बाण छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे, क्योंकि जो बाण मैं छोड़ूंगा वह एक प्राण हर लेगा और यदि वह बाण गलती से सुग्रीव को लग जाता है तो मेरे मित्र की प्राण चले जाएंगे। इसलिए वे बाण नहीं छोड़ते और सुग्रीव काफी पिटपिटाकर घायल होकर भागता हुआ किसी तरह अपने प्राण बचाकर आता है। इसके बाद फिर सुग्रीव राम से जब मिलता है तो वह काफी दुखी भी होता है और क्रोधित भी। वो कहता है कि अगर आपको बाली को नहीं मारना था तो आप पहले ही बता देते, मैं क्यों उससे इतना पिटने के लिए गया। फिर राम उसे अपने असमंजस की बात बताते हैं, तब फिर निर्णय होता है कि उसके गले में एक माला पहना दी जाएगी सुग्रीव के गले में, जिससे कि उसकी पहचान हो सके जब वह युद्ध कर रहा हो बाली से। तो और इधर फिर राम जब सुग्रीव को स्पर्श करते हैं तो उसकी सारी पीड़ा चली जाती है और वह उसको पुनः ललकारने के लिए कहते हैं बाली को। अब ये पुनः जाके जब बाली को ललकारता है तो तारा विस्मित हो जाती है और घबरा भी जाती है, कहती है पुनः इतनी मार खा के ललकारने आ गया, जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है, तुम मत जाओ। लेकिन बाली नहीं मानता और बाली के गले में कहा जाता है कि एक माला थी और बाली जो है वह इंद्र का पुत्र कहा गया है, तो उसके गले में एक माला थी और उस माला के रहते वह परास्त नहीं होता था, या ऐसी बात यहाँ पर कुछ आई है। लेकिन एक बात यहाँ और ध्यान देने की है कि बाली सुग्रीव को भले घर से निकाल दिया हो, सब किया हो, इसके बावजूद बाली कहता है कि मैं सुग्रीव से युद्ध कर उसका दर्प चूर्ण करूंगा किंतु उसकी जान न लूंगा, अतः तू विकल न हो। और उधर बाली यहाँ पर सुग्रीव के प्राण नहीं हरना चाहता, लेकिन सुग्रीव जो है वो बाली के प्राण हरने के लिए राम को लेकर आया है। और यहाँ पर ये कहता है कि मैं उसका वध न करूंगा, तब मैं केवल वृक्षों और घूसों के प्रहार से उसे पीड़ित करूंगा, जिससे वह अपनी गुफा में लौटकर चला जाए। और यहाँ पर देखिए वही हीरे की बात आई है, हीरे की, क्योंकि इंद्र प्रदत्त हीर की जड़ाओं सुवर्ण की उत्तम माला ने वानरराज बाली के प्राणों को, तेज को और शोभा को रोक रखा था। तो ये उस समय माला ये पहनकर युद्ध करता है और ये युद्ध करने के लिए तारा की बात नहीं मानता और चला जाता है। और इस बार काफी भीषण युद्ध फिर से शुरू होता है, लेकिन राम इस बार माला की वजह से सुग्रीव को पहचान लेते हैं और वे अपना एक बाण छोड़ते हैं, जिससे बाली का हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अब जब बाली को बाण लगता है और राम फिर वहां नजदीक आते तो बाली पूछता है कि तुम्हें सुग्रीव प्यारा हो गया और तुम्हारा तो मुझसे कोई बैर भी नहीं है, तुम लोग तो इक्ष्वाकु वंश के धर्मात्मा कहे जाते हो, फिर तुमने मुझे छुप कर क्यों मारा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मित्र को की सहायता ही करनी थी तो राम स्वयं युद्ध कर सकते थे सुग्रीव के बदले, और यहाँ पर कहीं ये बात नहीं आई है कि उसका आधा बल इसमें आ जाता है इसलिए राम को छुप के मारने की जरूरत थी। फिर भी राम जस्टिफिकेशन देते हैं कि पशुओं को मारने के लिए शिकारी छुपके वार करते हैं और राजा भी शिकार खेलते हैं तो छुपके पशुओं को मारते हैं। तुम एक हिंसक पशु हो तो तुम्हें मारने में, छुपकर मारने में कोई दोष नहीं है। और जिस तरह का पाप तुमने किया है, सनातन धर्म की ये बात करते हैं, तो सनातन धर्म को तोड़ने का पाप जो तुमने किया है कि तुम अपनी
छोटे भाई की पत्नी जो बेटी समान होती है उसको हर लिए हो तुम और उसको अपनी पत्नी बना के रखते हो, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। और इसके लिए तुमको जो मैंने दंड दिया है, मृत्यु दंड, वह सर्वथा उचित है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बंदर पशु है और पशु पर मनुष्य का जो आदर्श है वह यहाँ पर थोपने की कोशिश की गई थी। और उसके अंतर्गत बताया गया है कि बंदर में भी अब पता नहीं कब से इस तरह के सभ्य समाज वाले नियम लागू होने लगे कि छोटे भाई की पत्नी और ये, क्योंकि आप देखेंगे कि पशुओं में तो जो बलिष्ठ है वही अपना कैप्चर करता है और उसका ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें आई हैं। बाद में बाली मान जाता है और वह अपना माला निकाल कर लास्ट में अंगद को दे देता है। और यहाँ पर देखिए बात आई है कि तुम जैसे धर्मचारी हम लोगों का मांस भी नहीं खाते। हे राघव, 5 नख वाले जंतु यथा स्वविध से ही गो, खरगोश और कछुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय के खाने योग्य हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि खरगोश, कछुआ ब्राह्मण के खाने योग्य और क्षत्रिय के खाने योग्य बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी नॉनवेज खाने की बात है कि इसमें बंदर का मांस तो नहीं खाया जाता, तो तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत थी। तब यहाँ पर राम अपनी बात कहते हैं, बताते हैं उसको कि मैंने यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए यहाँ मित्रता की है और ये मित्रता राज्य और स्त्री के लिए हुई है। और फिर ये मनु का नियम बताते हैं। तो आप मनुस्मृति जानते ही हैं, आप मनु जी के शुभाचरण प्रतिपादक 2 श्लोक सुने जाते हैं और ये उसका आशय बताते हैं कि जो मनुष्य दंड देने योग्य होता है और राजा से दंड पाकर पाप मुक्त हो जाता है और स्वर्गवासी होता है। और जो चोर अथवा पापी स्वयं जाकर राजा के पास अपना पाप कर्म कह देता है और दंड चाहता है, राजा उसे चाहे तो दंड दे और चाहे तो क्षमा कर दे। दोनों दशाओं में वह पापी तो पाप से छूट जाता है, किंतु राजा पापी को पाप का दंड न देने से स्वयं पाप का भागी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए फिर आपको श्रमण शब्द आया है। जैसा पाप तुमने किया है वैसा ही किसी श्रमण बौद्ध सन्यासी ने भी किया था जब वह दंडित होने के लिए महाराज मानधाता के पास गया था। मानधाता कौन है? तो राज के भी पूर्वज हैं, यानी राम के पूर्वज के समय भी श्रमण परंपरा बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रमण परंपरा कितनी पुरानी है और इससे कहीं पार नहीं, पर रामायण तक में भी पार नहीं पाया जा सका है। और बार बार देखिए यहाँ पर श्रमण को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। वहां हमने अयोध्या कांड में भी देखा था, जब राम जो हैं वह भरत जब लौटाने आए हैं तब वे जबाली से कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बुद्ध और बुद्ध मतावलंबी दंडनीय होते हैं। यहाँ भी श्रमण यानी बौद्ध सन्यासी के रूप में उनकी व्याख्या हुई है। तो कहा गया है कि उसे दंड न देकर क्षमा कर दिया, इसके लिए महाराज मानधाता को घोर कष्ट सहना पड़ा था। ये यहाँ पर बात आई है। और राम कहते हैं कि मैंने जो तुमको छुपकर मारा इसके लिए तो न मुझे संताप है और न दुखी, क्योंकि अनेक शिकारी लोग जाल फंदा और कपट व्यवहार से छिप या प्रकट होकर भागते हुए, डरे हुए, निर्भय हुए, बैठे हुए अनेक मृग पकड़ा ही करते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया। लेकिन जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव बंदर हो चाहे जो भी हो, जब मित्रता हो गई तो उसका शत्रु भी एक शत्रु के समान वे युद्ध करके उसको परास्त कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहाँ उन्होंने उसको आप कह सकते हैं कि छुपकर मारा। और वे उससे ये कह रहे हैं कि मांसाहारी लोग सावधान या असावधान मृगों को पीठ पीछे से मारा करते हैं, इसमें कुछ भी दोष नहीं है। धर्म को इनके तत्व को जानने वाले बड़े बड़े राजर्षि शिकार खेला ही करते हैं। एवाना ऋषि से मैंने भी छिपकर तुम्हें युद्ध में बाण से मारा है। अब ये युद्ध तो नहीं था लेकिन लिख दिया गया कि युद्ध में बाण से मारा है। ये तो सरासर छुपकर एक तरह का शिकार था, एक तरफा शिकार। अब ये कह रहे हैं कि तुमको छुप के मारा या जैसे भी मारा, तुम तो वानर हो ही। देखो दुर्लभ धर्म जीवन और कल्याण के देने वाले राजा ही होते हैं, अतः उनको न तो मारना चाहिए और न ही उन पर क्रोध करना चाहिए, न ही उन पर आक्षेप करना चाहिए और न उनसे कटु वचन कहने। अब यह बाली बताता है कि कैसे जब उसे शाप दिया जा रहा था तब मतंग ऋषि ने उन्हें उसका वध नहीं किया था और उससे कह दिया था कि तुम इतने दायरे में मत आना वरना तुम मारे जाओगे। और ये कह रहा है कि लेकिन मैं
अधम मरने ही योग्य था। और फिर यह कहता है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। वही सब बात आती है, उसका अंत समय आ गया है। और यह फिर अंगद को कहता है कि बड़ा उत्साही और युवराज होने योग्य है, इस पर आप अपनी कृपा रखिए। यह ऋतु का यह प्रथम श्रावण मास है और चौमासे के 4 मास होते हैं, यह प्रसिद्ध है। इस समय सीता जी का काम नहीं हो सकता, अतः तुम किष्किंधा में जाओ। अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि बाली मर जाता है, उसके बाद ये तारा को समझाते हैं। और फिर तारा का भी देखिए सुग्रीव के साथ दिखाया गया है कि विवाह हो जाता है और रूमा भी मिल जाती है। और ये दोनों पत्नी के रूप में सुग्रीव के साथ रहती हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, अंगद को युवराज पद मिल जाता है। और राम कहते हैं कि ये वर्षा का ऋतु आने वाला है, तो इस समय खोज का काम नहीं हो सकता, इसलिए तुम किष्किंधा जाओ और तुम आनंद मनाओ। और लेकिन इसके बाद तुम ये वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सीता जी की खोज में सहायता अवश्य करना। तो ये कहते हैं कि इसके पास ही बहुत जलयुक्त और खिले हुए कमल के फूलों के युक्त जलाशय भी हैं। तो ये एक कंदरा पहाड़ पर रुक जाते हैं। जब कार्तिक मास लगे तब तुम रावण के वध के लिए यत्न करना। इस समय तुम अपने घर जाकर अपना राज्याभिषेक कर अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रसन्न रहो। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्राह्मण और सब मंत्र ये सब हवन आदि करते हुए इसका राज्याभिषेक होता है और राम प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इसके बाद फिर ये दिखाया गया है कि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं स्त्री को गंवाकर इतने बड़े राज्य से वंचित हो धार से कटते हुए नदी के तट की तरह इस समय दुखी हो रहा हूँ। एक तो यह वर्षा काल अत्यंत दुर्गम है, दूसरे रावण भी ऐसा वैसा शत्रु नहीं है, बड़ा प्रबल शत्रु है, तीसरे मेरा शोक उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। सो ये सब मुझे दुस्तर ही जान पड़ते हैं। मार्गों की दुर्गमता देख और यात्रा के लिए इस काल में अनुकूल न समझ कर ही मैंने सुग्रीव से उस समय जिस समय की वह प्रणाम कर जाने लगा था इस विषय में कुछ नहीं कहा था। अब बात आ जाती है कि धीरे धीरे समय बीत रहा है और उधर राम की विकलता बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर फिर बताया गया, इधर तो सुग्रीव राज मंदिर में गए, उधर आकाश मेघ रहित हुआ। बरसाती रातों के बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी कामजन्य शोक से पीड़ित हुए। फिर यहाँ पर देखिए कामजन्य शोक से पीड़ित हुए। फिर शरद काल के इन साधनों में उत्पन्न हुआ काम मेरे विरह है और उसकी सुकुमारता के कारण उस भामिनी को अवश्य अत्यंत कष्ट देता होगा। सारंग पक्षी जैसे जल के लिए इंद्र से कातर होकर प्रार्थना करता है, वैसे ही राजकुमार रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। मतलब फिर उनकी जो कामाग्नि है वह धधकने लगी, उन सीता का विरह दुख उनके ऊपर चढ़कर बोलने लगा और वे पुनः कातर हो विलाप करने लगे। मनस्वी लक्ष्मण जी जो असहनीय चिंता से अचेत और एकांत में बैठे रामचंद्र को देख उनका विषाद दूर करने को अत्यंत दीन होकर बोले, हे भाई, आप जो काम के वश हो, आत्म पौरुष को त्याग बैठे हो, सो यह आप क्या कर रहे हैं? आपके चित्त की स्थिरता नष्ट हुई जाती है, सो क्या आप इसका निवारण मन को स्थिर कर नहीं कर सकते? मन को स्थिर करने की बात लक्ष्मण फिर करते हैं। अब इस पर राम कहते हैं कि देखो बरसात के 4 मास 100 वर्ष के समान बीते हैं, क्योंकि मैं पहले ही शोकाकुल था, तिस पर सीता का भी वियोग हो गया। अब हे लक्ष्मण देखो, प्रियाहीन और अत्यंत दुखी राज से च्युत घर से निकाले गए मुझ पर सुग्रीव को दया नहीं आती कि मैं अनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिया गया है और रावण से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, दूर का रहने वाला हूँ, कामासक्त हूँ और उसके शरण आया हूँ। अब यहाँ देखिए बार बार राम स्वयं को भी कामी बता रहे हैं। अब इसमें और क्या कहने को बच गया। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से उत्पन्न हुए शोक से युक्त और अधीन होने पर भी दीन रामचंद्र जी का क्रोध बढ़ते देख अपने ज्येष्ठ भ्राता से इस प्रकार बोले। अब राम क्रोधित भी होने लगते हैं और फिर राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि तुम जाओ और सुग्रीव को बोलो कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है और अगर उसे अपने प्रण का स्मरण नहीं है तो विलंब नहीं लगेगा, मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। अब लक्ष्मण क्रोधित होकर उधर जाते हैं, वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। फिर उधर जो है हनुमान जी
तारा को आगे भेजते हैं। उधर लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वे बहुत तरह की स्त्रियाँ और तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सुग्रीव के कथनानुसार सुलक्षणा तारा लक्ष्मण जी के पास गई, किंतु मारे नशे के उस समय उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। करधनी और सुवर्ण की हारें अस्त व्यस्त हो लटक रही थी। मारे नशे के उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और यहाँ पर बताया गया है कि वह डगमगा रही थी। इस प्रकार वह लक्ष्मण जी के पास पहुँची, लेकिन उसको देखकर लक्ष्मण जी का क्रोध दूर हो गया और फिर वह कहती है कि देखिए, बड़े बड़े महात्मा लोग जो हैं वो सुख पाकर जो है वो पदच्युत हो जाते हैं, तो इसमें अगर सुग्रीव भूल बैठा, कुछ विलम्ब कर बैठा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको क्षमा कीजिए और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत तरह के वानर यूथ सब बुलाए गए हैं और राम की सहायता अवश्य की जाएगी। इस प्रकार वह यहाँ लिखा गया है कि बुद्धि संपन्न लक्ष्मण जी को समझा बुझाकर फिर लीला पूर्वक अपने पति का हित करने वाले यह वचन बोली। भिन्न भिन्न पर्वतों पर बसने वाले यथेच्छ रूप धारण करने वाले महापराक्रमी सैकड़ों हजारों करोड़ वानर यहाँ आ पहुँचे हैं। और वहाँ पर फिर लक्ष्मण जी को वो लेके जाती है अंदर। वहाँ स्त्रियों से घिरा हुआ सुग्रीव मौज मस्ती करते हुए दिखता है। वो अचकचा के खड़ा हो जाता है और फिर वह रूमा को चिपटाए हुए लक्ष्मण जी को देखता है और वहाँ फिर सारी रूमा आदि स्त्रियां भी खड़ी हुई। उस समय उन स्त्रियों के बीच सुग्रीव की ऐसी शोभा हुई जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा की होती है। और फिर सुग्रीव कहता है कि घृताची नाम की अप्सरा के साथ विश्वामित्र ने 10 वर्ष बिता दिए थे, फिर भी उनको पता नहीं चला, तो यहाँ तो 4 महीने ही बीते हैं। तो ये विश्वामित्र की जब कथा आई थी, आपको ध्यान होगा कि बालकांड में यह कथा आई थी, जब ये बताया गया था कि 10 वर्ष तक वे अप्सरा के साथ रहे और उन्हें पता नहीं चला, तब फिर वे वापस उसको छोड़कर तपस्या में लीन हुए थे। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कि रावण के पास कितनी सेना है। यहाँ लिखा गया है कि 10 खरब 4,60,000 राक्षसों की सेना है। 10 खरब। अब ये श्रीलंका में 10 खरब आबादी कब से हो गई है, आप सोच लीजिएगा। उन दुर्धर्ष काम रूपी, और यहाँ पर 60,000, 4,60,000, ये 60,000 की संख्या आपको याद ही होगी, कई बार हमने चर्चा की है, तो ये बार बार मिले। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव उन राक्षसों को और विशेषकर उस पराक्रमी रावण को बिना सहायता के नहीं मार सकेंगे। यानी रावण के पास इतनी बड़ी सेना है और वो स्वयं भी इतना बड़ा योद्धा है कि सुग्रीव अकेले उसको परास्त कर सीता जी को नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें राम और लक्ष्मण की सहायता लगेगी। इसके बाद सब तरफ समाचार भेज दिया जाता है और करोड़ों अरबों की संख्या में बंदर समूह जो है वह किष्किंधा की ओर रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर उसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर जो वानर रहा करते थे, जिनके शरीर का सुनहरा रंग था, जो संख्या में 10 करोड़ थे, वे किष्किंधा के लिए रवाना हुए। कैलाश शिखर पर बसने वाले वानर भी, जिनकी संख्या कोटि सहस्त्र मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में वानर जो हैं वो किष्किंधा की ओर आते हैं। विंध्याचल पर रहने वाले वानर, जिनके शरीर का रंग अंगारे जैसा था, जो देखने में भयंकर ही न थे किंतु भयंकर कर्म करने वाले भी थे, जिनकी संख्या सहस्त्र करोड़ अर्थात 1 अरब थी, तुरंत आ पहुंचे। क्षीर समुद्र के तट पर रहने वाले, अब यहाँ देखिए दूध का समुद्र भी बताया गया है। अब आज की डेट में तो आपको धरती पर कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन उस समय घी का समुद्र, क्षीर का समुद्र, यह सब यहाँ डिस्क्रिप्शन आया है। इसके बाद सुग्रीव आज्ञा देता है वानरों को कि मेरी पालकी ले आओ, और ये सुनकर महाबली वानर जो हैं वो एक सुंदर पालकी लेकर आते हैं, जिसमें लक्ष्मण सहित सुग्रीव सवार होकर वो श्री रामचंद्र के पास पहुंचते हैं। और इसके बाद फिर वहाँ पर वह जाके थोड़ा क्षमा याचना राम से करते हैं, और इसके बाद देखा जाता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में वानर एक पर एक सब आकर
एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि केसरी भी आ जाते हैं और रूमा के पिता भी आ जाते हैं। गवाक्ष नाम का वानर 1000 करोड़ वानरों को साथ लेकर आ गया। भीम बेगवान रीछों के राजा शत्रुहंता धूम्र नाम का रीछ 2 सहस्त्र करोड़ रीछों को की सेना लिए हुए आया। पर्वताकार वपुधारी और भयंकर पनस नामक युद्धपति वानर महाबलवान 3 करोड़ वानरों को लेकर उपस्थित हुए। जामवन 10 करोड़ भालुओं को साथ ले सुग्रीव के पास आए। रुमन नामक तेजस्वी और विक्रमशाली कपिराज शतकोटि वानरों के साथ आकर अति शीघ्र उपस्थित हुआ। और इसके बाद वहाँ वो कहते हैं कि हे राम, ये सब पृथ्वी आकाश में घूमने वाले अनेक पर्वतों पर रहने वाले हैं। ये असंख्य वानर जो आए हैं सो ये सब आपके दास हैं। इसके बाद फिर इतनी बड़ी वानर सेना यहाँ पर बताई गई है जो करोड़ों हजार करोड़ और असंख्य संख्या बता दी गई है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। उनको यहाँ से चारों दिशाओं में रवाना किया जाता है और उनको रवाना करने से पहले सुग्रीव जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है कि तुमको किस दिशा में जाकर कैसे कैसी जगहों पर खोज करना है। तो उसमें देखिए यहाँ पर आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य, केरल देशों को देख अयोमुख नामक धातुओं से मंडित पर्वत पर जाना, ये बताया जा रहा है। तो ये जो चोल डायनेस्टी और पांड्य डायनेस्टी है ये 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास आपको इसका मिलेगा और इसके बाद 10वीं-11वीं शताब्दी तक ये जाती हैं। तो इस अगर रामायण 7000 8000 साल 10,000 साल ये लाखों साल पुरानी होती तो उसमें चोल और पांड्य का वर्णन तो हमको नहीं मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोल पांड्य का भी चोलान पांड्यान यांस केरलान लिखा हुआ है, मतलब केरल देश साउथ का डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे दिया गया है उसमें चोल, पांड्य और केरल देशों का जो है नाम आया है यहाँ पर। तो ये भी प्रमाणित करता है कि रामायण बहुत पुरानी नहीं हो सकती। अब ये सुग्रीव का बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में है कि इसके ऊपर चंदन वृक्ष का वन है, सो इस महापर्वत पर भी ढूंढना। उसके बाद वह तुम लोगों को सोने का और दिव्य मोतियों का जड़ाऊ पांड्य वंशियों का फाटक देख पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए पांड्य वंशी का फाटक देख पड़ेगा। तदंतर तुम्हें समुद्र मिलेगा, उस समुद्र के पार जाने के विषय में अपने सामर्थ्य को विचार कर उसके पार होना। वहाँ पर अगस्त मुनि ने समुद्र के भीतर महेंद्राचल पहाड़ को खड़ा कर दिया है। वह पर्वत स्वर्णमय है, इसके अनेक प्रकार के श्रृंग लताओं से सुशोभित है। उस पर्वत पर देवर्षि, यक्ष, अप्सराएं और चारण रहा करते हैं, इससे भी वह बड़ा मनोहर हो गया। प्रत्येक पर्व पर समुद्र स्नान करने को इस पर्वत पर इंद्र आया करते हैं। अब देखिए इस समुद्र के उस पार 100 योजन लंबा एक द्वीप है। उस द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता, उस द्वीप में भी सर्वत्र खोजना। देखिए समुद्र के पार फिर 100 योजन लंबा द्वीप बता दिया गया है। पुष्पित नाम का एक पहाड़ है, उस पर सिद्ध और चारण रहते हैं। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह कांतिमान और चारों ओर सागर के जल से घिरा हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि ये पर्वत शिखर आकाश स्पर्शी है। इसमें सोने का श्रृंग सूर्य भगवान सेवन क्रिया करते हैं और चांदी का श्रृंग जो है वो चंद्रमा सेवन करते हैं। अब सूर्य और चंद्र भी जो है वो पर्वत के शिखर से सेवन कर रहे हैं सोना और चांदी, ये भी विचित्र बात है। अब यहाँ पर बता दिया कि बहुत से ऐसे देश छुपे हुए हैं, वहाँ पर भी जाके तुम देखना। ऋषभ नामक पर्वत देख पड़ेगा, वहाँ जाकर देखना। और फिर वहाँ पर ये अलग अलग तरह के गांव हैं, ये बताता है। इसके आगे देखिए बता दिया कि पृथ्वी का अंत है। यहाँ पर बड़े दुर्धर्ष लोग जिन्होंने अपने पुण्य के बल से स्वर्ग संपादन कर लिया है वास करते हैं। इसके आगे दारुण पितृलोक है जहाँ मनुष्य लोग नहीं जा सकते। अब ये पृथ्वी की कहीं डिस्क्रिप्शन हो रहा है और पृथ्वी के एक कोने पर जाने पर बता देता है कि उसके आगे जो है पितृलोक है, वहाँ मनुष्य लोग नहीं जा सकते। अब ऐसा कौन सा भूगोल ये सुग्रीव बता रहा था और आगे आप देखेंगे कि फिर राम इस पर आश्चर्यचकित होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। खारी समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक एक पर्वत है। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने 1000 आरों का एक चक्र बनाया था। वहीं पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने पांचजन्य और हयग्रीव नाम के 2 दानवों को मारकर शंख और चक्र ग्रहण किया था।
इस पर्वत के श्रृंगों और उसकी बड़ी बड़ी गुफाओं में सीता जी तथा रावण का पता लगाना, ये सब वानरों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इसके आगे अगाध समुद्र में 60 योजन की ऊंचाई वाला स्वर्ण शिखर वाला वराह नाम का एक बड़ा सुंदर पर्वत है। इंद्रपालित उस शैलेंद्र को लांघते हुए तुम सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे। फिर देखिए 60,000 की संख्या आ गई। इस पर्वतमाला का प्रकाश चारों ओर मध्याह्नकालीन सूर्य की तरह चमकीला है। यहाँ पर सुवर्णमय और पुष्पित वृक्ष सुशोभित हैं। बस यहीं तक जीवलोक में रात के बीत जाने पर सूर्य नारायण उदयाचल पर्वत से मेरुसारिणी तक अंधकार का नाश कर अस्ताचल हो जाते हैं। मतलब सूर्य की रोशनी भी कहाँ तक पड़ती है ये सुग्रीव को पता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तब सुसेनादि निपुण वानर कपिराज सुग्रीव के वचन सुन और उनसे आज्ञा ले वरुण से रक्षित पश्चिम दिशा को चले गए। हर एक दिशा में ये बंदर भेज रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वह एक दिशा में बताता है कि इन पेड़ों में कितने ही ऐसे पेड़ हैं जिनमें तरह तरह के स्त्रियों और पुरुषों के पहनने के लिए योग्य वस्त्र और मोती पन्ना आदि मणियों के जड़ाऊ गहने फलते हैं, और कोई कोई सब ऋतुओं में खाने योग्य फलों को उत्पन्न किया करते हैं। फल उत्पन्न हो तो समझ में आता है, लेकिन स्त्री और पुरुष के पहनने योग्य वस्त्राभूषण भी पेड़ में डायरेक्ट उगते थे, ये आपने शायद ही देखा हो। किसी किसी वृक्ष में गुणवती रूपवती युवती स्त्रियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, पेड़ से डायरेक्ट स्त्रियां उत्पन्न हो जा रही हैं। वहां पर सूर्य की तरह प्रभा वाले गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर आदि स्त्रियों को लिए विहार करते हैं। वे सब के सब पुण्यवान और सबके सब रति में तत्पर हैं। वहां पर दिनों दिन वहां के वासियों में सद्गुणों की वृद्धि हुआ करती है। उस देश में आगे उत्तर की ओर जाने पर तुमको क्षीर समुद्र मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्षीर समुद्र जो है उत्तर दिशा की ओर बता दिया इन्होंने कि वहां पर मिलेगा। यहाँ पर सोमगिरी के प्रकाश से वह देश प्रकाशित रहता है और ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्य ही का प्रकाश हो रहा है। वहां पर भगवान विश्वरूप एकादश रुद्रात्मक देवेश श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षियों के साथ निवास करते हैं। तो देखो, तुम लोग कुरु के उत्तर देश कभी मत जाना। यहाँ पर बता दिया लास्ट लिमिट नॉर्थ का। तुम लोग तो केवल उसके दर्शन कर तुरंत लौट आना। ये वानर श्रेष्ठों, बस वानर लोग वहीं तक जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न आगे का स्थान पृथ्वी की सीमा के भीतर है। अतः इसके आगे क्या है सो मैं भी नहीं जानता। किंतु जो जो स्थान मैंने तुमको बतलाए उन स्थानों में अच्छी तरह ढूंढना, और जो स्थान मेरे बतलाने में छूट गए हैं उन सबको भी तुम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार खोजना। तो यहाँ जो भूगोल बताया जा रहा है वो लगभग ऐसा फ्लैट बताया गया है समझकर कि जितनी दूरी तक सुग्रीव जा सका वह गया है, और उसके आगे वह नहीं जानता, और वह अपनी असमर्थता जता देता है कि उसके आगे ये लिमिट है, उसके आगे पितृलोक है तो उसके आगे ब्रह्मलोक है। ऐसी ऐसी बात यहाँ पे बता दी गई है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो हनुमान, जामवंत और अंगद इन सब के साथ दक्षिण दिशा में भेजे जाते हैं, और इसमें बताया जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो कार्य सिद्धि में कुशल हैं। तो श्री रामचंद्र हनुमान जी को कार्य साधन में श्रेष्ठ समझ अपना कार्य हुआ सा जान अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर शत्रुघाती श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने नामाक्षर से चिन्हित अंगूठी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए दी। राम जी को यह विश्वास है कि हनुमान अवश्य उनका काम करेंगे, इसलिए वे सबको नहीं सिर्फ हनुमान जी को अपने नाम की अंकित अंगूठी देते हैं, ताकि जब सीता जी से भेंट हो तो हनुमान यह अंगूठी दिखा के उनके विश्वास पात्र बन सकें, सीता जी को यह विश्वास दिला सकें कि वे सचमुच राम के दूत हैं और राम द्वारा भेजे गए हैं। जब सब वानर सेनापति लोग चले गए तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा कि यह तो बतलाओ, आपको समस्त भूमंडल का हाल किस प्रकार अवगत हुआ। अब आप देखिए, ये भूगोल है। अगर श्री रामचंद्र स्वयं भगवान विष्णु हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि को रचा है, तो भगवान विष्णु रूपी राम को तो यह अवश्य पता होना चाहिए था कि भूमंडल में उन्होंने कहाँ कहाँ क्या कुछ रचा है। लेकिन वो अनजान की तरह, ये जो आप कहेंगे कि उल्टी सीधी बातें सुग्रीव ने बताई हैं भूगोल के बारे में पूरा, उसको सुनकर वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई तुमको ये सब कैसे ज्ञात हुआ। इसके उत्तर में सुग्रीव ने सिर नवा श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे पुरुषोत्तम,
सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक समस्त वृत्तांत कहता। तब ये कहानी सुनाता है कि एक दुंदुभी नाम का राक्षस था जिसको बाली ने मार दिया था और उसके शाप से उसको फेंक दिया था उसने, जिससे मतंग ऋषि क्रोधित होकर उसको शाप देते हैं। और फिर बताता है कि फिर उसका भाई मायावी उससे युद्ध करने आता है और फिर ये दोनों भाई बाली और सुग्रीव उस मायावी से लड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मायावी डर के मारे जाके गुफा में घुस जाता है। तो बाली कहता है सुग्रीव से कि तुम यहीं गुफा के मुख पे इंतजार करो, मैं अभी उस राक्षस को मार कर आता हूँ। और ये अंदर युद्ध करने चला जाता है बाली। अब 1 साल तक युद्ध चलता है अंदर, इसको कुछ खबर नहीं मिलती सुग्रीव को, और अंततः इसे अंदर से भयानक कोलाहल और रक्त की धारा बहती हुई दिखती है। तो इसे ये लगता है कि शायद जो मायावी है उसने बाली को मार दिया है, और इसलिए यह गुफा के मुख पर एक बड़ा सा चट्टान जो है वो रख देता है कि वो मायावी भी चट्टान को हिला के बाहर नहीं आ पाएगा, अंत में वो भी गुफा में ही मर जाएगा। और ये फिर बड़ा दुखी मन से वापस चला आता है, वहां इसका राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बनकर रहने लगता है। लेकिन इसके कुछ क्षण बाद जो है, क्षण नहीं मैं कहूँगा कि कुछ दिनों बाद, बाली जो है वो मायावी को मार कर जब वापस आता है तो देखता है कि गुफा का मुख किसी ने बंद किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से वो उस चट्टान को हटाकर वापस आता है तो देखता है कि सुग्रीव राजा बना हुआ है। अब इस पर वो बड़ा क्रोधित होता है कि इस धूर्त ने मुझे धोखा दिया है, तो वो उसको मारना शुरू करता है। सुग्रीव हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि आप जीवित हैं, मैंने तो यह समझा कि आप मारे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये सब किया था और यहाँ आने पर मुझे राजा बना दिया गया। आप राजा बन जाइए, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। लेकिन बाली इसकी एक बात नहीं मानता और इसको धूर्त समझ के खूब पिटाई करता है। तब ये भागता फिरता है। बाली के डर से सुग्रीव पूरी पृथ्वी पर भागता है। तब बाली ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया। मैंने भागते भागते रास्ते में विविध नदियां, वन और नगर देखे। उस समय यह पृथ्वी मेरे लिए दर्पण की तरह हो गई। यह पृथ्वी मुझे अलात चक्र के समान देख पड़ी और मैंने इसे गोस्पद की तरह कर डाला। गिरी श्रेष्ठ अस्ताचल तक पहुंचकर फिर मैं उत्तर दिशा को भागा। फिर उत्तर दिशा में पहुंच हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक गया। परंतु जब बाली भय से मेरा कहीं भी पिंड न छूटा, तब बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे कहा, हे राजन, इस समय मुझको याद आया कि इस वानरराज बाली को मतंग मुनि का शाप है कि यदि उनके आश्रम मंडल में अगर इसने प्रवेश किया तो यह मारा जाएगा। तो सुग्रीव ने वही निश्चय किया और तब से ऋष्यमुख पर्वत पर आकर निश्चिंत होकर रहता है। अब इसके बाद ये सारे वानर जो हैं वो चारों दिशाओं में ढूंढने चले गए। सुग्रीव ने जैसा बतलाया था तदनुसार हनुमान जी तार और अंगद के साथ दक्षिण दिशा को गए। वे सब वानरों को साथ लिए बहुत दूर चले गए और विंध्याचल की गगन गुफाओं में सीता जी को ढूंढने लगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि बाकी तीनों दिशाओं के वानर जो हैं वो थक हार कर सब जगह ढूंढ के बिना सीता जी का पता लगाए वापस लौट आते हैं। लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जो ये लोग हनुमान जी की सेना गई हुई है, ये लोग विचार कर रहे हैं कि यदि हम लोग यहाँ से किष्किंधा लौट कर चले जाएंगे तो सुग्रीव निश्चय ही हम सबको मार डालेंगे। अतः इस समय पुत्र, स्त्री, धन और गृह आदि की मोह ममता त्याग कर सुग्रीव के हाथ के मारे जाने की अपेक्षा यहाँ ही मरना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव ने मुझे युवराज पद पर स्वयं अभिषिक्त नहीं किया। और इस प्रकार ये लोग दिखाया गया है कि बहुत हतोत्साहित होकर इधर उधर घूमते फिरते हैं। फिर इन्हें एक कंदरा दिखाई देती है। उस कंदरा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्रकाश होता है, वहाँ तरह तरह के फल फूल इनको दिखते हैं। फिर वहाँ एक देवी प्रकट होती हैं और वो देवी अपना परिचय स्वयं प्रभा के रूप में बताती हैं। फिर ये लोग उनसे संपूर्ण वृत्तांत कह के आग्रह करते हैं तो वह कहती हैं कि तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही ये लोग अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये लोग अपने आप को समुद्र के तट पर पाते हैं। और वो समुद्र तट पर वहाँ पर एक बड़ा सा गिद्ध जो है वो उनको दिखाई पड़ता है। वह गिद्ध संपाती होता है और वह बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा आहार आज मिला है। ये लोग ऐसे ही व्याकुल थे
फिर ये लोग कहते हैं कि एक अच्छा गिद्धराज था जटायु, जिसने अपने प्राण गंवा दिए, और एक यह गिद्ध मिला है संपाति, जो हमें खाने के लिए तत्पर है। तो चलो अच्छा ही है, राम जी का काम तो हुआ नहीं, तो एक गिद्ध ही खा ले। जटायु का नाम सुन के संपाति जो है वो थोड़ा अचरज में पड़ जाता है। फिर वह सारा वृत्तांत सुनता है। फिर वह कहता है कि मैं संपाति हूँ, मैं गिद्धराज जटायु का ही भाई हूँ। बचपन में हम लोग दोनों जो है वो लोग सूर्य को पकड़ने के लिए हम लोग उड़ पड़े थे, और उनके तेज से मेरे पंख जल गए और मैंने अपने भाई को कवर कर लिया था। तो मैं तो धरती पर गिर पड़ा, मेरे पंख तब से जल गए, लेकिन मेरा भाई बच गया था, और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि जटायु मारा गया है। फिर वह उन्हें बताता है ये कथा कि इस समुद्र तट से पूरे 100 योजन की दूरी पर एक द्वीप है, उसमें विश्वकर्मा की बनाई लंका नाम की नगरी है। उस पुरी के सब द्वार सोने के हैं, और बैठ के भी सोने की ही रंग की बिरंगी हैं। सूर्य के तुल चमकीला और विशाल एक परकोटा उस पुरी के चारों ओर से घेरे हुए हैं। वहां पर मैंने देखा कि काजल की तरह काले रंग का कोई व्यक्ति उदयकालीन सूर्य जैसी प्रभाव वाली एक स्त्री लिए हुए चला जाता है। ये वही डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है उन लोगों को कि यहाँ से रावण जो है वो गया था। तदंतर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने मुझे बतलाया कि वह पुरुष राक्षसों का राजा रावण था, और वह स्त्री जिसके गहने गिरते जाते थे, जिसकी पीली रेशमी साड़ी हवा में उड़ रही थी, जिसके सिर की चोटी खुली हुई थी, जो शोकाकुल श्री राम और लक्ष्मण का नाम ले पुकार रही थी, जनक नंदिनी थी, जो दशरथ नंदन श्री राम की भार्या थी, जिसे रावण हर कर लिए जाता था। कालाग्यों में श्रेष्ठ उस सुपार्श ने कहा कि हे तात, इसी से आज मुझे देर हो गई। तो ये सुपार्श जो है वह बेटा है संपाति का। वो खाना लाया करता था संपाति के लिए, और उसको कुछ दिन पहले विलंब हो गया था खाना लाने में। तो उसका कारण उसने ये कथा बताई थी कि मैंने ऐसा ऐसा देखा था। इसने सोचा कि मैं उसका रास्ता रोकूं, फिर यह उसका रास्ता नहीं रोक पाया, और वो रावण जो है वो उत्तर दिशा में, क्षमा करेंगे, दक्षिण दिशा में लंकापुरी की ओर चला गया। यहाँ संपाति का भी थोड़ा इतिहास बताया गया है कि जब मैंने जाना कि शिखर युक्त और अनेक कंदराओं में हृष्ट पुष्ट पक्षियों से युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर यह विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर देवताओं से पूजित एक आश्रम था, उसमें उग्र तपा निशाकर नामक एक ऋषि रहते थे। वे तो स्वर्गवासी हुए, किंतु मैंने उनके बिना अकेले ही इस स्थान में 8000 वर्षों तक वास किया। तदनंतर मैं बड़े कष्टों के साथ इस विंध्याचल की चोटी से उकड़ काबड़ रास्ते के नीचे उतरा, और बड़े कष्ट से इस कटीले कुशों से युक्त भूमि पर आया। तदनंतर मैं धीरे धीरे वहां से सरक कर और विंध्याचल पर आ तुम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज इस बात को 100 से कुछ अधिक वर्ष बीत चुके हैं। मैं मुनि की इस बात को मन में रख और देश काल में राह देखता हुआ यहाँ पर रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ विंध्याचल की बात हुई है, और विंध्याचल और समुद्र ये दोनों। तो जो समुद्र की बात राम जी के समय में आती है, वह साउथ का समुद्र जो है रामेश्वरम का समुद्र बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर विंध्याचल जो कि उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पड़ेगा, वहाँ की बात हो रही है। तो अब वहाँ से कौन सा समुद्र यहाँ पर था, तो ये ज्योग्राफी क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो वाल्मीकि रामायण में जो बात आई है कि इन लोग को विंध्याचल पर्वत पर संपाति मिल रहा है, तो विंध्याचल पर्वत के आसपास तो रामेश्वरम नहीं पड़ता, ना उसका समुद्र पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बात आई हुई है। अब ये बताता है कि उस समय मुझ में ऐसा पराक्रम था कि जब सनातन त्रिविक्रम वामन रूपी विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ में 3 पैर से तीनों लोक नाप लिए थे, तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी। क्या करूं, अब तो बूढ़ा हूं और छलांग मारने की शक्ति मेरी अब मंद पड़ गई है। जवानी में मेरे बल किसी दूसरे में नहीं था। अब इस समुद्र तट पे जब इनको पता चल जाता है कि रावण जो है वह समुद्र के उस पार सीता को ले गया है, और ये है कि लगभग 100 योजन का यह समुद्र पार करना है, तब सब जो है अपनी अपनी क्षमता का बखान करके हार मान लेते हैं। उसमें जामवंत बता रहा है कि किस प्रकार से मैंने वामन रूपी विष्णु की परिक्रमा की थी, जब उन्होंने 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया था। अंगद कहता है कि जाने को तो मैं उस पार चला जाऊंगा, लेकिन वापस आना संदिग्ध है। अब इसमें फिर ये लोग
हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि बताया गया है कि वो अपनी शक्ति भूले हुए हैं, उनको नहीं ज्ञात है। तब जामवंत कह रहे हैं, कहानी बताते हैं कि वह अंजना वानरोत्तम कुंज की कन्या कहलाई। एक बार वह अंजना रूप यौवन से सुशोभित मनुष्य का रूप धारण कर रंग बिरंगे फूलों को माला और रेशमी साड़ी पहन वर्षाकालीन मेघ की तरह पर्वत शिखर पर घूम रही थी। पर्वत शिखरस उस विशाल नेत्र वाली की पीले रंग की लाल किनारीदारी साड़ी को पवन ने उड़ा दिया। तदंतर वायु ने उसके गोल गोल और अच्छी गठन वाली जांघों को, अब देखिए हनुमान जी की माता जी की बात हो रही है, और ऊंचे ऊंचे दोनों कूंचों को, मतलब उनके दोनों स्तनों को, सुंदर मुख और अति सुंदर नितंबों को तथा पतली कमर को देख तथा कामासक्त वो दोनों भुजाएं पसार बरजोरी उसे गले लगा लिया। मतलब पवन ने पीछे से अंजना को गले लगा लिया। उस समय पवन देव ऐसे कामासक्त हो गए कि उन्हें अपने तन की जरा भी सुध न रही। तब तो वह पतिव्रता स्त्री बहुत घबराई और सावधान होकर बोली, मेरे एक पतिव्रत को कौन नष्ट करना चाहता है? उसके इस प्रश्न के उत्तर में वायु ने कहा, हे सुंदरी, हे शुभगे, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ संभोग न करूंगा। मैं पवन हूँ, हे यशस्विनी, मैंने तो तेरा आलिंगन मात्र किया, इससे तेरे वीरवान, बुद्धिमान, बड़ा पराक्रमी तथा बड़ा तेजस्वी और महाबली पुत्र उत्पन्न होगा। अब उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा। उस महावन में एक दिन प्रातः काल के समय सूर्य भगवान को उदय हुआ देख तुमने कोई फल समझा और उस फल को लेने की इच्छा से तुम कूदकर आकाश में पहुंचे और 300 योजन ऊपर चले गए। वहां सूर्य की किरणों के ताप से तुम न घबराए। हे महाकपे, उस समय तुमको आकाश में जाते देख धीमान इंद्र ने क्रोध कर तुम्हारे वज्र मारा। तब तुम पर्वत के श्रृंग पर आकर गिरे और तुम्हारी बाईं ओर की थोड़ी टूट गई। थोड़ी मतलब उसको चिन्ह जो है उसको हनु भी कहा जाता है, इसी से हनुमान इनका नाम पड़ा। तो हनुमान के जन्म की कथा का विवरण जो है ये जामवंत बता रहा है, और उसमें जामवंत बताते हैं कि पहले पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा हुई, जिसको शापवश जो है बंदरिया होने का शाप मिला, और वो धरती पर आई और वो अपना मनुष्य रूप धारण करके बताया कि वो एक पर्वत के श्रृंग पे, पर्वत शिखर पर घूम रही थी। उसी समय पवन देव उसकी उड़ती हुई साड़ी को देखकर, उसके स्तन, नितंब और जांघों को देखकर कामासक्त हो गए और उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया, जिससे वह घबराई। और फिर पवन देव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूंगा और तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वह पुत्र जो है वही हनुमान है। और वो कैसे, यहाँ पर देखिए, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो जियारो, जो तुलसीदास ने लिख दिया वैसी बात यहाँ पर नहीं आई है। यहाँ जामवंत बस इतना बता रहे हैं कि कैसे सूर्य को फल समझकर 300 योजन हनुमान छलांग लगा देते हैं। हनुमान ने सूर्य खाया नहीं है, बस सूर्य को देखकर छलांग लगाई है, और इंद्र उनको देखकर वज्र का प्रहार कर देते हैं, जिससे उनकी ठोड़ी या हनु टूट जाता है और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। और वहां पर तब जो पवन देव हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, और फिर सब ब्रह्मा आदि देवता आते हैं और उनको सब तरह का वरदान दिया जाता है, और उनका वज्र का शरीर हो जाता है। ये सब बातें वहां आई हैं, और उनको कोई शस्त्र अस्त्र से कुछ भी नहीं हो सकता। वो जैसा चाहे रूप आकार बढ़ा सकते हैं, सब आशीर्वाद उनको मिलता है। ये कथा जामवंत कहता है। और बचपन में एक ऋषि के शाप की वजह से वो अपना शक्ति भूल गए हैं, जब तक उनको याद न दिलाया जाए। तो जामवंत उनको याद दिलाता है कि आप अपनी शक्ति पहचानिए, आप पवन के पुत्र हैं। और यहाँ पर देखिए, शिव भगवान के रुद्रावतार की कथा कुछ भी नहीं आई है कि शिव भगवान की शक्ति थी जो पवन यहाँ लेके आए थे और उन्होंने फिर अंजना के गर्भ में स्थापित किया था। यहाँ सीधे सीधे बात आ गई कि अंजना के रूप यौवन को देखकर, उनकी उड़ती हुई साड़ी को देखकर पवन देव कामासक्त हो जाते हैं, और उनके आलिंगन से ही जो है ये हनुमान की उत्पत्ति हो जाती है। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आती है, और फिर लिखा गया कि वानरों द्वारा स्तुति किए जाने पर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। वे पूंछ पसारकर फैलाकर हर्षित हुए तथा अपने बल को स्मरण करते हुए वे ऊंची छलांग लगा देते हैं। और यहीं पर जो है ये आपका जो किष्किंधा कांड है ये समाप्त होता है। इसके आगे
सुंदरकांड आएगा, जिसमें हनुमान जी लंका पहुंचने के पहले समुद्र पर जो यात्रा उनकी होती है उसका विवरण मिलेगा, और उसके बाद वे लंका पहुंचते हैं, वहाँ सीता जी का पता लगाते हैं। ये सब कथा हम अगली कड़ी में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कथा में हमें अभी तक जो राम का चरित्र यहाँ पर भी दिखा है, वे सहायता करते हैं सुग्रीव की, बाली को मार गिराते हैं, लेकिन बाली को छुपकर मारते हैं, और इसका वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बाली पापी है, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी जो कि पुत्री समान होती है उसके साथ जो है संभोग किया है, उसको अपनी बरजोरी अपनी पत्नी बनाया है, और इसके अपराध में उसे मृत्यु दंड दिया गया है। और छुपकर मारने में, किसी पशु की हिंसा करने में कोई अपराध नहीं है, इस तरह का लॉजिक राम ने यहाँ दिया है। और अपनी पत्नी की खोज से पहले वे सुग्रीव की पत्नी उसे वापस दिलवाते हैं और उसका राज्याभिषेक करवा देते हैं। ये सब बातें आई हैं, लेकिन राम को एक कामी पुरुष के रूप में ही यहाँ पर भी चित्रित किया गया है, जो सीता के विरह में अत्यंत विकल हैं। और फिर यहाँ पर हनुमान जी और बाकी वानरों सहित करोड़ों अरबों वानर जो हैं सीता जी की खोज में निकलते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। फिर यहाँ जो विचित्र ज्योग्राफी बताई है सुग्रीव ने, और राम यदि स्वयं सृष्टि के रचयिता है तो उन्हें यह सब कुछ तो ज्ञात होना चाहिए था, लेकिन वे बड़े आश्चर्य से ये विचित्र ज्योग्राफी जो कहीं से भी सही तो नहीं है, लेकिन जो बताई गई है उस पर ये करते हैं, आश्चर्य करते हैं, और फिर पूछते हैं कि तुम्हें सब कुछ कैसे ज्ञात हुआ, जिसके जवाब में वो सारी कहानी बताता है कि कैसे वो बाली के भय से पूरा भाग भाग कर पूरी पृथ्वी उसने देखी। ये सारी कथा आपने यहाँ देखी। मैं आशा करता हूँ ये आपको रोचक लगी होगी। इसके आगे हम और सुंदरकांड और लंका कांड और फिर उसके बाद उत्तरकांड की यात्रा पर चलेंगे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।